दोस्तों, आए दिन हमसे किसी न किसी माध्यम से छोटे और बड़े पाप होते रहते हैं। तो क्या उन सभी पापों के फलस्वरूप हमको नरक में जाना पड़ेगा? आइए जानते हैं इस विषय में हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान मंदाकिनी में। दोस्तों, जब हम शरीरधारी जीव बनकर के जन्म लिए हैं तो हमको अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए इधर उधर आना जाना तो पड़ेगा ही, और लोगों के साथ में व्यवहार भी रखना पड़ेगा। उस समय हमसे जान करके अथवा अनजाने में अनेक प्रकार के पाप होते रहते हैं। उनमें से कुछ पाप तो क्षमा हो जाते हैं, लेकिन कुछ निश्चित पाप ऐसे हैं जिन पापों को करने के पश्चात मनुष्य को नरक में अवश्य जाना पड़ता है, जिनके विषय में गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। जो मनुष्य अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए और अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाने के लिए जीवों की हत्या करके उनके मांस को खाता है और जो मदिरापान करता है, ऐसे लोग अवश्य ही नरक में जा गिरते हैं। जो मनुष्य विवाह से पूर्व ही काम वासना से पीड़ित होकर के किसी भी कुंवारी लड़की के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है अथवा विवाह के पश्चात पर स्त्रियों के साथ में संबंध बनाता है, तो वह भी मनुष्य अवश्य भयंकर नरकों में जा गिरता है। जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं और दूसरों की संपत्ति को छीन लेते हैं अथवा विश्वासघात करते हैं अथवा शास्त्रों की निंदा करते हैं, ये सब लोग भयंकर नरकों में जा गिरते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ को उपदेश देते हुए कहते हैं, हे गरुड़, नरक लोक में ऐसे हजारों नरक हैं जहाँ पर पापियों को अपने अपने पाप कर्मों के अनुसार दंड देने के लिए अलग अलग स्थान रचे गए हैं। उनमें से 28 नरक सबसे प्रमुख हैं और उनमें से भी बैतरणी नदी सबसे भयानक और कष्टदायिनी है। जो लोग पूर्वोक्त पाप कर्मों को करते हैं वे सब लोग भी वैतरणी नदी में ही जा गिरते हैं। झूठी गवाही देने वाले और धर्म का पाखंड करने वाले, कपट के द्वारा संपत्ति कमाने वाले, चोरी के द्वारा अपनी जीविका चलाने वाले, बड़े बड़े वृक्षों को काटने वाले, वन तथा वाटिका को नष्ट करने वाले, व्रत को त्यागने वाले, तीर्थ यात्रा न करने वाले, विधवा स्त्रियों का शील खंडन करने वाले, ये सब लोग उसी भयानक वैतरणी नदी में जा गिरते हैं और हजारों वर्षों तक उस नदी के भयानक कष्ट को भोगने के पश्चात पापी जीव सालमली वृक्ष के नीचे आकर के दुख भोगते हैं। यमदूत ऐसे पापियों को अत्यंत भयानक दंड देते हुए नरकों में गिराते रहते हैं। जो लोग नास्तिक होते हैं अर्थात धर्मशास्त्र, वेद, पुराण, इतिहास, ईश्वर आदि में विश्वास नहीं रखते, सदा सांसारिक विषयों की इच्छा रखते हैं, अभिमानी तथा दूसरों के द्वारा किए हुए उपकार को नहीं मानते, ऐसे सब लोग उसी भयानक वैतरणी नदी में जा गिरते हैं। जो लोग दूसरों के द्वारा बनाए गए कुआं, तालाब, बावली, देव मंदिर और प्राणियों के घर आदि को नष्ट कर देते हैं, ऐसे लोग भी उसी भयानक वैतरणी नदी में जा गिरते हैं। जो मनुष्य भूखे स्त्रियों को, बालकों को और नौकरों को भोजन कराए बिना अकेला ही भोजन करता है अथवा अन्न पूजन किए बिना, भगवान विष्णु को नैवेद्य अर्पण किए बिना, गुरु को भोजन कराए बिना स्वयं ही खा जाता है, तो ऐसा भी मनुष्य भयंकर नरकों में जा गिरता है। यदि इन नरकों से बचना है तो हमेशा धर्मशास्त्र की मर्यादाओं को पालन करना होगा।